भारत में होने वाले G20 इजलास के मौके पर इंडिया, अमेरिका और मिडिल ईस्ट की रियासतों मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने एक नए तिजारती रास्ते के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस रास्ते के इब्तदाई खद्दोखाल के मुताबिक इसका पहला रूट भारत को मिडिल ईस्ट से समंदर के जरिए जोड़ेगा, जिसमें बहरी जहाजों के जरिए तिजारती माल मिडिल ईस्ट के ममालिक तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से मजीद आगे ये माल बजरिया सड़क इसराइल के रास्ते यूरोप ले जाया जाएगा। इस रास्ते को चीन की जानिब से बनाए जाने वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे के मद्दे मुकाबिल के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये मंसूबा कब तक शुरू होगा और कब तक पाया तकमील तक पहुंचेगा, इस हवाले से भारतीय सहाफी आशीष कुमार सिंह का कहना है। इंटेंट सभी लीडर्स ने बिल्कुल साफ कर दिया। तभी पहले बैकग्राउंड हो चुका था कि भाई इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी है और इस पर काम जल्द से जल्द शुरू करना है। डेडलाइन की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे जो मैंने बात की वो बहुत अपबीट हैं इसको लेके। आप जो सवाल पूछ रहे थे कि कहीं ये एक मैसेजिंग चाइना को तो नहीं है, तो आई वुड लाइक टू कोट, मैं द अदर डे आई वाज इंटरव्यूइंग हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पे जो एमओएस पीएमओ जिनको कहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका भी ये व्यू था। मेरे सवाल के जवाब में आपकी तरह मैंने भी ये सवाल उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए इसके जरिए बिल्कुल ये सही है कि एक मैसेजिंग तो है कि भाई जो हमेशा अड़ंगे चाइना लगा देता था या फिर जो डिसरप्शंस गैस पाइपलाइन को लेकर के कि भाई पाकिस्तान से होके जाना है, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चीजें अटक जाया करती थी। वो एक मैसेजिंग तो इंडिया की तरफ से जरूर है कि हमने एक ऑल्टरनेट रूट तैयार कर दिया है। अब हमें किसी ऐसे कंट्री पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा जहां पर चीजें मटेरियलाइज नहीं हो पाती थी, चाहे उसके रीजंस जो भी हो। तो उस लिहाज से बिल्कुल इंडिया की तरफ से एक मैसेजिंग है। और कब तक ये शुरू हो पाएगा, ये मुझे लगता है कि कम से कम जब ऑफिशियली इस बात के अनाउंसमेंट कर दी गई है तो आप ये मान के चलें कि इस पर काम जल्द से जल्द शुरू करने के लिए ऑफिशियल लेवल्स पे कई राउंड ऑफ बैठकें होंगी और जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू किया जाएगा। देखिए मोदी गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर के इंडिया में बड़ी क्लियर रहती है कि तब तक अनाउंसमेंट ही नहीं होता जब तक ग्राउंड वर्क हो नहीं जाता। और 2024 में यहाँ पर जनरल इलेक्शन है, मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया गया तो उसके पहले इसका काम तो कम से कम शुरू हो जाएगा। रूट भी जो हमें बताया गया है उसमें आप देखें पाकिस्तान भी नहीं पड़ता है। मैंने जब आपको जिक्र किया कि पाकिस्तान का हवाला दिया था, हमारे मिनिस्टर ने उन्होंने जिक्र किया था गैस पाइपलाइन वगैरह को लेकर के जो मामला अभी तक फंसा हुआ है, तो इसलिए इस बार उन चीजों को भी नेविगेट किया गया है। जो रूट होगा उसमें कहीं वो कंट्रीज नहीं पड़ रही है जिसमें इंडिया के डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स हैं। तो आई बिलीव कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा एंड जल्द से जल्द कंक्लूड करने की भी कोशिश की जाएगी। तमाम देश इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा रूट है, रेल लिंक इन्वॉल्व है, इसमें शिपिंग लिंक इन्वॉल्व है, इसलिए मैं और आप समझ सकते हैं कि कुछ वक्त तो इसमें जरूर लग सकता है। ये मंसूबा भारत के किसी भी करीबी पड़ोसी मुल्क के साथ नहीं जुड़ता, तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या पड़ोसी ममालिक को इसका फायदा मुस्तकबिल में हो सकता है या नहीं। देखिए अगर आप हमारे इमीडिएट इंडिया के इमीडिएट नेबर्स लाइक पाकिस्तान, चाइना की बात कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स होना चाहिए, अच्छी बात कौन नहीं चाहेगा। और मुझे लगता है कि जब से 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट में आए थे, यू वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि खुद लाहौर जाना या फिर कई फोरम पे पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स को सुधारने की कोशिश करना, अपनी ओथ में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाना, बड़े स्टेप्स थे। चाइना की बात करूं तो दो इनफॉर्मल समिट्स करना, फॉर्मल समिट्स करना, गुजरात अपने होम स्टेट ले जाना, तमिलनाडु बुलाना, इंडिया की डाइवर्स कल्चर दिखाना। बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जो ऑपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमेशा आड़े हाथों लेता रहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतरी करने की जो जितनी भी कोशिशें हुई हैं उसको लेकर के बड़े सवालिया निशान भी उठते थे, तो बावजूद वो कोशिशें उन्होंने की थी। चाइना से भी देखें आप, इतना कुछ करने के बाद कम से कम कोई भी लीडरशिप ये एक्सपेक्ट करेगी कि आपकी लीडरशिप की तरफ से ये मैसेज तो हो कम से कम आपकी आर्मी को कि सरहद पर माहौल नहीं बिगाड़ना है। मुझे याद है कि 2014 से पहले तक हम अक्सर यहाँ पर आर्ग्यू किया करते थे कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप ऐसा है कि सरहद पे डिस्प्यूट भी है एलएसी पर, लेकिन पिछले 40 सालों में एक बुलेट नहीं चली। लेकिन शी जिनपिंग के अंदर में जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलेशनशिप्स को बहुत सुधारने की कोशिश की, अगर इन दो कंट्रीज को मैं साइड में रखूं तो डेफिनेटली इंडिया जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, उसका सारा बेनिफिट हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग नेशंस हैं उनको जरूर पहुंचेगा। ट्रेड का वॉल्यूम उतना ज्यादा उन कंट्रीज के साथ बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है डेमोक्रेसी भी और डीपर होती जाएगी। बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब में मुझे लगता है। और आप देखिए ना कि इसी G20 के दौरान
बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से भी बायलैटरल हुआ, प्राइम मिनिस्टर के। तो निश्चित तौर पर आसपास के देशों के साथ मिलकर के आगे बढ़ने में सभी का फायदा है, और हम और आप दोनों एस्पायर भी करेंगे कि भाई पाकिस्तान से भी दोबारा अगर रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो जाए, हालांकि उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। तो डेफिनेटली यस, इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, नेबरिंग नेशंस और जितने भी हमारे करीबी नेबर्स हैं उन सबको इसका फायदा जरूर मिलेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।